योगी आदित्यनाथ का बयान निकल के आता है, कटोगे तो पटोगे। दूसरी तरफ विपक्ष की बयानबाजी, कटोगे तो पिटोगे, इस तरह की बयानबाजी चल रही है और ठीक चुनाव से पहले। कैसे देख रहे हैं बयानबाजी? ये बयानबाजी बड़ी ही अशोभनीय है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। बयानबाजी ये होनी चाहिए कि प्रदेश के विकास में चलोगे तो बढ़ोगे। कस्टोडियल डेथ के मामले में यूपी नंबर 1 बन गया है। किस तरह से मोहित पांडे की डेथ होती है, एक घटना कानपुर से सामने आई है, कैसे देख रहे हैं? क्यों रक्षक की कहते हैं भक्षक बन गया? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रदेश के लिए भी और सबके लिए भी। कहीं ना कहीं शासन के निरंकुश हो रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, देश में तमाम घटनाएं चल रही हैं, वो चाहे उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव काफ़ी चर्चा में है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की 9 सीटें अपने आप में बड़ा दमखम रख रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव 27 का जो रिज़ल्ट है वो बताएंगे, यानी कि योगी वर्सेस अखिलेश है। क्या और जो जिस तरह से अब उपचुनाव से ठीक पहले हिंसाएं चल रही हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं, एक विशेष समुदाय को एक दबाने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, कस्टोडियल डेथ है, वो सारी घटनाएं। यूपी नंबर 1 हो चुका है। बिहार की राजनीति क्या कह रही है, क्या नीतीश कुमार पलट जाएंगे, इन सारे सवालों पर हम बात करेंगे आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह से। सर, कैसे देख रहे हैं आप? पहले तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पे बात कर लेते हैं। 9 सीटों पे उपचुनाव हैं, क्या लगता है? इंडिया गठबंधन एक बार फिर से दमखम के साथ है, लेकिन कांग्रेस इस बार समाजवादी को पीछे से सपोर्ट कर रही है। इंडिया गठबंधन के ही रूप में कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के नेतृत्व में यहाँ 9 की 9 सीटें जीतने की हम लोगों को पूरी उम्मीद है और अच्छी जीत से जीतेंगे। ये भी नहीं, कोशिश ये रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों को जनता तक पहुँचाएँ। उनके द्वारा जितनी बेरोजगारी फैलाई है, महंगाई फैली हुई है, अराजकता फैला हुआ है, सुरक्षित कोई नहीं हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बड़ा अजीब सा वातावरण इस प्रदेश में बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर इसका परिणाम मिलेगा। इसका परिणाम ये होगा कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो यहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, सभी इंडिया गठबंधन के लोग तन मन धन से उन उम्मीदवारों को जिताने के लिए जुटे हुए हैं और निश्चित तौर पर ये हम लोगों को विश्वास है कि एक अद्भुत जीत होगी। सर, योगी आदित्यनाथ का बयान निकल के आता है, कटोगे तो पटोगे। दूसरी तरफ विपक्ष की बयानबाजी, कटोगे तो पिटोगे, इस तरह की बयानबाजी चल रही है और ठीक चुनाव से पहले। कैसे देख रहे हैं बयानबाजी को? ये बयानबाजी बड़ी ही अशोभनीय है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। बयानबाजी ये होनी चाहिए कि प्रदेश के विकास में चलोगे तो बढ़ोगे, न कोई कटेगा न बटेगा। देश और प्रदेश हमें आगे बढ़ाना है, उस पे हमें सोचना है और उस पे निश्चित तौर पर समाजवादी विचारधारा, भारतीय एकजुटता, गंगा यमुनी की जो विचारधारा होती है, जो सबको लेकर समान मानसिकता के साथ, चाहे किसी दल के हों, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, सब एकजुट करके देश हित और प्रदेश हित में जो चलेगा वही आगे बढ़ेगा, ये विचारधारा के साथ। सर, आपने एकता की बात की, लेकिन आज जो हिंसाएं हो रही हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे जहर फैल रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? नहीं, कोई हिंसाएं नहीं हो रही हैं। जहर फैलाने का काम कर रही होगी भारतीय जनता पार्टी। तमाम ये जो 1-2 घटनाएं छुटपुट हो रही हैं, ये क्रिएट की जा रही हैं और इसका उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। अब भाईचारा कायम होगा, किसी के धर्म का साथ कोई अप्रिय घटना न हो, ये हमेशा ध्यान। एक दूसरे के हम लोग हमेशा सदियों से चला आ रहा है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के धर्मों की इज्जत करते थे, आते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे। अब ये
परंपराएं शुरू हुई हैं कि यहाँ जुलूस नहीं, हाँ कहीं ना कहीं चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कहीं ना कहीं कुछ अराजकताएं फैली हैं, क्रिएट की जा रही, उसको दूर करना है। और वो मानसिकता आज प्रदेश की जनता के अंदर घुसी हुई है कि कोई दंगा नहीं होने पाएगा, चाहे जिसकी जो भी साजिश हो, दंगा नहीं चल पाएगा। सर, आपने दंगे का नाम लिया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दंगा मुक्त हो गया, लेकिन अभी इतने 2-4 दंगे इतने बड़े बड़े सामने आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो लोग भी देख रहे हैं, लेकिन इस तरह ये सब क्रिएटेड है, ये सब कुछ अराजक तत्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस तरह के कर देते। ये सामाजिक विचारधारा नहीं है, जनमानस की मानसिकता नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों में किसी की मानसिकता नहीं है कि दंगा हो, मारकाट हो, अहिंसा फैले। सभी शांति से देश और प्रदेश को बढ़ाना चाहिए। सीएम योगी कहते हैं कि माफियाओं को खत्म कर दिया, अपराध खत्म कर दिया। क्या वाकई सच्चाई है इस बात में? निश्चित थोड़े बहुत खत्म हुए हैं, अभी बहुत करना पड़ेगा। वो एक वर्ग विशेष के अपराधियों को ही देखते हैं, दूसरे भी तमाम अपराधी हैं उनको भी देखना चाहिए। बराबर जब हो जाएगा तब अपराध मुक्त होगा। आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा? निश्चित होगा, आने दो समय, जब ये जाएंगे तब पॉसिबल हो। अपराध मुक्त समाज बनाना है, प्रदेश बनाना है, देश बनाना है। मतलब उसके लिए उनको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी योगी आदित्यनाथ को? तो उसके लिए इंडिया के गठबंधन के लोग आएंगे और देश को सही दिशा ले जाने का काम करेंगे। कस्टोडियल डेथ के मामले में यूपी नंबर 1 बन गया है। किस तरह से मोहित पांडे की डेथ होती है, एक घटना कानपुर से सामने आई है, कैसे देख रहे हैं? क्यों रक्षक की कहते हैं भक्षक बन गया? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रदेश के लिए भी और सबके लिए भी। कहीं ना कहीं शासन के निरंकुश हो रहा है, इस पे देखना चाहिए। ऐसे अराजकत्वों को शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा दंडित करना चाहिए। ये होना नहीं चाहिए, चाहे किसी के राज्य में हो। इसकी हम लोग भरपूर निंदा करते हैं। इस तरह जिनके मनोबल बढ़े हुए हैं उनको रोकना चाहिए हर तरह से। सर, उपचुनाव हैं, कहीं कहीं राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। नीतीश कुमार, पलटू राम भी उनको कहा जाता है। अब क्या लगता है कि कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नाराज़गी चल रही है, बीजेपी के बड़े नेताओं से भी काफ़ी नाराज़ नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, तो क्या लगता है पलटी एक बार मार सकते हैं, एनडीए बिखर सकता है? राजनीति में अविश्वसनीयता के सिरमौर हैं नीतीश जी। कब कहाँ क्या पलटी मारेंगे कुछ पता नहीं, लेकिन वो पलटी मारे या ना मारे इससे राष्ट्रीय जनता दल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की राजनीति तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक नई विचारधारा खड़ी करने जा रही है, और वो विचारधारा खड़ी हो रही है, उसका डर सता रहा नीतीश को। जिस भरोसे में वो भाजपा को खेमे में फिर चले गए, उसका उनको पछतावा तो निश्चित हो रहा होगा कि गलती कर गए। मतलब उनको लगता होगा कि गलती निश्चित लगता होगा, क्योंकि प्रदेश में अब इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के समूह की सरकार बनने से कोई रोक सकता ही नहीं। सर, चुनाव बिहार में भी होंगे विधानसभा, क्या लग रहा है कि एक बार नीतीश कुमार फिर से आना चाहेंगे, आरएलडी के साथ फिर से जुड़ना चाहेंगे? अब ये तो पता नहीं, लेकिन अब बिहार की जनता और बिहार की राजनीति स्पष्ट है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव है, वहाँ किसका लग रहा है आपको, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? इंडिया गठबंधन बहुत बहुमत से जीतेगा। देखना आपकी, कुछ सबक सीखा है हम लोगों ने हरियाणा से। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोग कहते हैं कि बेईमानी हुई, ये हुआ, वो छोड़ दें, लेकिन अब महाराष्ट्र में एकजुट होकर हर पहलू पर हम लोग ध्यान देंगे, और निश्चित तौर पर कांग्रेस, शरद पवार, शिवसेना, ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, समाजवादी भी है, सभी हैं, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे
और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आरएलडी किस तरह से मैदान में आरजेडी। आरजेडी किस तरह से मैदान में उतरी है? आरजेडी वहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ रही, हम इंडिया लोग गठबंधन के साथ चल रही है। वहाँ तमाम उनके सपोर्टर बिहार के लार्ज स्केल पर लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं। इन सब की विचारधारा के हमारे यहाँ के तमाम लोग, हम लोग स्वयं अभी महाराष्ट्र जाएंगे 7 के बाद, और वहाँ तमाम क्षेत्रों में लोग फैलेंगे और बहुत से बिहार के साथी आ रहे हैं। सब इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, ये हम लोगों का विचार है। बिल्कुल, तो ये अशोक सिंह जो बता रहे हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन और आरजेडी किस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है, वो चाहे उपचुनाव हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव है, पूरे दमखम के साथ एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एनडीए के खिलाफ है और जीत मुद्दों की बात होगी और जीत सच्चाई की होगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क। कितने मिनट की